अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों की नहीं आ रही फॉर सम रीज़न। हेलो, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, हेलो, आप जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, शकील भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, लेकिन आपकी मुझे नहीं आ रही फॉर सम रीज़न। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, मेरे साइड हेलो, पे जी, अस्सलाम वालेकुम हिना, मुझे हेलो। आपकी आवाज़ जी, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है। वालेकुम सलाम, सॉरी, मेरे मेरे लैपटॉप का वॉल्यूम ऑफ हुआ था असल में। कोई मसला नहीं हाँ, है। लेकिन हाँ। शकील भाई को हमारी आवाज़ आ रही है? नहीं, मुझे उनकी नहीं आ रही। मुझे 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 भी उनकी शकील नहीं आ साहब की रही। आवाज़ नहीं आ रही। मुझे शकील भाई आपकी आ आप रही है। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। कहीं उनका भी वो माइक जो है ना वो डिस्कनेक्ट ना हो। हाँ, डिस्कनेक्ट। Yeah, हाँ, I'm so क्योंकि मैं भी sorry. आज बस वो Short on time. Maybe just I've been running away. I have अच्छा, tons of stuff going on here. तो आ ओके। कीजिएगा यहाँ पैंडेमिक का बड़ा मसला बना हुआ न्यूयॉर्क सिटी में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे तो ख़ैर अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तो मत पूछिए कि क्या हो रहा है। हमारा जो यहाँ तो करंट लोग इट्स 1.4 मिलियन पीपल इम्पैक्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स और जहाँ पे मैं रहता हूँ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 350,000 पीपल 3.5 लाख लोग जो है ना इस सिटी में. So we've been heavily involved in like providing them like food and shelter and all those things. Especially Pakistani ओके, community को हम ओके। लोग टारगेट कर रहे हैं during the month of Ramadan. तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबको हर इंशाल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वबा से हर परेशानी से महफूज रखे. आमीन. बिल्कुल, बिल्कुल। और आई डोंट नो, पता नहीं फॉर्मली स्टार्ट हो चुका है शो या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और दिस इज़ हिना सैफ विद मेगा सक्सेस पाकिस्तान शो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ई-कॉमर्स। हम लोगों ने 3 डिसाइड किए थे टॉपिक्स कि कुछ लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग में जाना चाह रहे हैं हमारे, कुछ लोग सोशल मीडिया में जाना चाह रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो ई-कॉमर्स सीखना चाह रहे हैं। तो जो लोग ई-कॉमर्स सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खैर मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि आज अली साहब हमारे गेस्ट हैं। मुझे पता नहीं था, ये मुझे अभी ऑन एयर आने के बाद मुझे पता भी चला है। नहीं पता वैसे ऑनेस्टली मुझे घंटा पहले ही बताया शकील भाई ने. तो इतनी पहले अच्छा। मैं इसके लिए मैंने टाइम स्लॉट निकाल लिया अपने कैलेंडर में से. हाँ, 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 हाँ। I'm just सही, सही। unprepared, you know. So just pardon me. ओके। सो सो वेलकम टू द शो। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना बिज़ी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला। Well, anywhere we can add some value as an overseas Pakistani to on the table for Pakistani youth, which is our 65% human intellectual capital. I always believe that. So we it's our way of paying it forward with our skills and capabilities and expertise and all those years long experience जो हम लोगों ने मारे खाई हैं हमारी एडवाइस अगर किसी के काम आ जाए. That's all there is to it. बिल्कुल, बिल्कुल। We live to give. सही। फिर जब जब तक शकील साहब हमें जॉइन करते हैं तब तक बहुत से खैर आपके सेशंस में तो खैर सुने हुए हैं, बहुत से लोगों को आइडिया भी होगा ई-कॉमर्स का। लेकिन जिनको बिल्कुल पता नहीं है उनको थोड़ी-सी एक मतलब 1-2 मिनट्स की अगर आप एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें ई-कॉमर्स के तो। Haji, definitely. I started studying e-commerce as a subject back in 1999. Before that, I was ओके। already into tech and software programming and all that. So बचपन से था मेरा इनोवेटिव किस्म का बिहेवियर था. रोबोट्स क्रिएट करने हैं घर में कोई भी चीज़ है उसको तोड़नी है जोड़नी है फिक्स करना है. सो जब ई कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा तो उस टाइम आई वाजंट एबल टू विजुअलाइज कि दिस थिंग इज गोना बी सो ह्यूज. एंड ऑनेस्टली जेफ बेजोस जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा ट्रिलियनर है और उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी जो $1 ट्रिलियन पे हिट कर गई है अमेजॉन. तो उसको भी सच अंदाजा नहीं था कि ये चीज ग्लोबली और एक्सपोनेंशियली ओके। एक्सप्लोड करेगी और स्केल करेगी. ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? आम लेमन टर्म में ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट. दैट इज ई कॉमर्स इन एनी कैपेसिटी. चाहे वो मार्केट प्लेस की शक्ल में हो. मार्केट प्लेस क्या है कि आप जब मंडी में जाते हैं वो मंडी आपकी मार्केट प्लेस है. या मॉल मॉल में जाते हैं आपकी मार्केट प्लेस है. फिजिकल मार्केट प्लेस ऑफलाइन मार्केट प्लेस. इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में जो आपकी मार्केट प्लेसेस हैं वो आपकी अमेजोन है आपकी ईबे है आपकी एटसी है आपकी ई क्रिएटर है आपकी जो मतलब दूसरी मुख्तलिफ मार्केट प्लेस निकल आई है मरकारी है
वगैरह वगैरह बहुत सारी, I'll name a few. So those are the internet marketplaces where everyone has an opportunity कि उन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मंडियों में जाके whatever products or niches or micro niches that you have, किसी भी कैटेगरी में आप उसको वहां पे अपना छोटा सा स्टोर, अपनी एग्जिस्टेंस, ब्रांड एग्जिस्टेंस क्रिएट करके उसको सेल कर सकते हैं. आउटसाइड ऑफ दोज मार्केट प्लेसेस यू कैन ऑलवेज लाइक स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट ब्रांड, इंडिपेंडेंट स्टोर on your own e-commerce website, no matter if it's on a Shopify or WooCommerce or Magento और WordPress में आप इलेक्ट्रो जो है e-commerce के कार्ड्स और प्लगइन इंजेक्ट करके वहां पे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी निचेस हैं आप सेल कर सकते हैं. तो बेसिकली एक आपकी मार्केट प्लेसेस होगी, राइट, जिसमें सबसे बड़ी Amazon है. Amazon इस टाइम जो है पेंडेमिक में इट्स टेकिंग मोर देन 57% ऑफ इंटरनेट ग्लोबल ट्रैफिक. इट्स सुपर ह्यूज. और वो आपकी मार्केट प्लेसेस होगी. आउटसाइड ऑफ दैट आप अपनी ब्रांड एग्जिस्टेंस आप इंटरनेट पे चला सकते हैं. आई थिंक 1 ट्रिलियन का बिजनेस कर रही है अभी Amazon जो है 1 ट्रिलियन. बल्कि जो प्रोजेक्टेड है उसके अगले क्वार्टर्स हैं वो इस साल से ज्यादा कर जाएगी टर्नओवर. श्री भाई को अभी तक आवाज नहीं, उनका आवाज का मसला नहीं चालू हुआ. हमें आपकी आवाज बोले, आप कुछ शकील भाई बोले, कुछ नहीं आ रही आपकी आवाज, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, उनके तो कुछ इशू लग रहा है. अच्छा, दूसरा अब मुझे बताएं अली भाई, हमारे काफी ऐसे लोग हैं जो कि ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो एक सिचुएशन बन गई है ये पैंडेमिक वाली, इसके बाद तो मैं कहती हूँ कि फिर मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ही बहुत ये ट्रेंड रहे ई कॉम का. तो अब मुझे बताएं कि ई कॉमर्स अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो जाहिर है कैन डू, उसका एटीट्यूड चाहिए, उसकी कमिटमेंट चाहिए. इसके अलावा कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स होना जरूरी है क्या इसके लिए, या कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है अगर वो वाकई काम करना चाहता है? बिल्कुल. हिना सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले माइंडसेट चाहिए. मैं हमेशा जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ कि एक मैं जुमला यूज करता हूँ, सुनिएगा और कीजिएगा. जो वॉच करें बेशक उसको लिख लें, उसमें बहुत गहरी विजडम. सेल टू द मैसेज एंड डाइन विद द क्लासेस. सेल टू द मैसेज, आप कोई भी चीज अगर मैसेज को सेल करते हैं ना, then eventually उसका रिजल्ट ये होता है you become richer than beyond your wildest imagination. This world used to be very local and linear. ये दुनिया जो पहले थी बहुत लोकल थी और बड़ी मैथमेटिकली लीनियर थी. एक मोहल्ले में दुकान थी ना, या एक गली में पान का खोखा था, तो उसमें जो ट्रैफिक आती, जो लोग आते थे, एक गली के आते थे या दूसरी गली के आते थे, या ज्यादा उस बंदे की अगर पॉपुलैरिटी है तो 2-3 और मोहल्ले से आ जाएंगे या हाफ सिटी आ जाएगी. अब वही वर्ल्ड जो है ना ग्लोबल है और एक्सपोनेंशियल है. ठीक है, ग्लोबल क्या है कि एनीथिंग दैट हैपेंस इन पाकिस्तान विद इन द मिलीसेकंड्स वी ऑल आर अपडेटेड, वी आर हाइपर कनेक्टेड, राइट. एक्सपोनेंशियल ये है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, तो थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द डबलिंग, राइट. और 30th स्टेप जो होता है ना, आप कोई भी कंपनी अगर ग्लोबल एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है लीन स्टार्टअप के तौर पे, तो 30th स्टेप पे आप बिलियन को रीच कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियंस की शक्ल में हो, चाहे वो रेवेन्यू की शक्ल में हो. तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी माइंडसेट अब एडजस्ट करना है कि अभी तक जो दुनिया चेंज हो गई है ना, डिसरप्टिव और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज आर टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. अभी जो आप आउटसाइड ऑफ ई कॉमर्स, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है जो पुराने प्रोसेसेस को खत्म करें, नई मार्केट्स क्रिएट कर रही हैं. ठीक है, नेटवर्क, सेंसर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन, डीप मशीन लर्निंग, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आपकी इवन डिजिटल मार्केटिंग को रिप्लेस करने वाली, डिसरप्ट करने वाली है. आपकी इंटरटेनमेंट को, आपकी एजुकेशन को, आपके बहुत सारे प्रोसेसेस आपके चेंज होने वाले, आपकी रिटेल को चेंज करने वाली है, राइट. तो वी नीड टू बी ऑन द पल्स ऑफ द मार्केट. अब कहने का मकसद ये सारे बज़वर्ड यूज करने के बाद सबसे पहले आपका माइंडसेट है. सेल टू द मैसेज एंड डाइन विद द क्लासेस का यही मतलब है कि आप everyone, आजकल के दौर में everyone has an equal opportunity to become unequal, harnessing the power of internet, harnessing the power of technology on a global scale, right. You are one click away from 7.8 billion people. world की population है इतनी, right. और projection ये है कि by 2035ish this population is going to grow exponentially up to $9 billion. तो वो जो पॉपुलेशन है, जो मार्केट साइज है, उसमें से आप कितना कैप्चर कर सकते हैं. और ऑलरेडी उसमें से ऑलमोस्ट 4 बिलियन पीपल आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ऑनलाइन ग्लोबल कन्वर्सेशन, राइट. उनको आप अपनी क्या सर्विसेज दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स की शक्ल में या सर्विसेज की शक्ल में, ऑनलाइन स्पेस में या ऑफलाइन स्पेस पे. ठीक है, अब पहले तो आपको अपने माइंड को लेवल पे एडजस्ट करना है. अभी तक हमारे लोग
अपनी जो हमारी थिंकिंग है उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए। यू नीड टू थिंक आउटसाइड, सरहदों की कैद खत्म होगी, राइट। मैं समुद्र पार बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे अभी घंटा पहले शकील साहब ने कहा था मेरी बैक टू बैक असाइनमेंट थी, मैंने कहा नहीं, आई विल कम फॉर यू, एटलीस्ट आई विल गिव लाइक 20-25 मिनट्स। सो थिंग्स आर लाइक इलेक्ट्रॉनिकली, मनी इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस हिसाब से हमारे लोगों को अपनी सोचे एडजस्ट करनी है कि एक बंदा सिलिकॉन वैली जो कि इनोवेशन का हब है ना, वहां बैठा हुआ है, या एक बंदा जो है चीचू की मलिया में या पिंड लद्दा सदा में बैठा हुआ है, दे बोथ हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। अभी आप अगर सर्च करेंगे ना हाउ टू मेक इनकम ऑनलाइन, हाउ ई कॉमर्स वर्क्स, ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आते हैं और उसमें से 90% ठीक होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो क्वेश्चन, बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, कि कौन सा बंदा अपनी की, सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है, हाउ यू थिंक दैट एक्चुअली कंट्रोल्स एवरीथिंग, एंड हैव अ ग्लोबल थिंकिंग, राइट, हैव एडजस्ट योर माइंड टू लाइक ग्लोबल एंड एक्सपोनेंशियल लेवल थिंकिंग, यू नो। अब आपको कोई पता नहीं कि आपका जो मुखातब है अक्रॉस द लैपटॉप, जो दूसरी साइड पे बंदा बैठा हुआ, चाहे ब्राजील में बैठा हुआ, चाहे वो जापान में बैठा हुआ, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी में बैठा हुआ, चाहे कैलिफोर्निया में, चाहे टोरंटो में, यू नेवर नो, राइट। सो आपकी जो ऑडियंस का साइज है, इट्स ह्यूज नाउ, you're one click away from 4 बिलियन पीपल, राइट। सबसे पहले ये समझ आ गई। दूसरी बात ये कि हमारे लोगों को एडजस्ट करने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हाउ टू सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि व्हाट टू सेल। सेल आपने क्या करना है। तो कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है या किसी भी निच में सेल करनी है या माइक्रो निच में सेल करनी है, सबसे पहले आपने उसकी, यू हैव टू स्टार्ट विद मार्केट बिफोर यू डू मार्केटिंग टू इट। आप खुद माशाल्लाह कोका कोला में हैं, इन चीजों को आप करती हैं कि सॉरी मैं आपकी बात कट रही हूँ, क्योंकि मैं ये नेक्स्ट यही मैं पूछना चाह रही थी कि अब जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको अगर आप सिंपल 4-5 स्टेप्स बनाते हैं कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है, एक तो शायद ई कॉमर्स को लर्न करना है, उसके बाद प्रोडक्ट चूज करनी है, कैसे उन लोगों ने चलना है, अपना अकाउंट बनाना है, मतलब ये कुछ स्टेप्स में हमें बता दें तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। तो सबसे पहले आपने अपने माइंडसेट को एडजस्ट कर लिया कि माइंड का जो है ना क्लोज है ना, उसका होराइजन आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। नंबर 1, वो तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है। योर माइंडसेट इज एवरीथिंग, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने कोई भी चीज अगर सेल करनी है, आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी मार्केट वैलिडेशन क्या है, उसकी मार्केट साइज क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, आपका ड्रीम कस्टमर किधर है, और उस सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट है उसको वेरीफाई करना है मार्केट में। साथ ही उस ड्रीम कस्टमर को भी आपने मार्केट क्वालिफाई करना है कि किस निच में आप वो प्रोडक्ट, लेट्स से आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बंदा डॉल सेल कर रहा है, बच्चों की गुड़ियां, राइट, ठीक है, आपको बनाना आता है, आपके पास 3D प्रिंटर है, आप उसको घर में मैन्युफैक्चर कर रहे हो। आपको, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है कौन होगी, वो बेसिकली एक गर्ल्स होंगी और एक बच्चियों की पॉपुलेशन होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपकी जो टारगेट ऑडियंस होंगी उनके पेरेंट्स होंगे, ठीक है। आपने उसकी मार्केट क्वालिफाई की है और ये चीज कहां कहां पे सेल होती है, ठीक है। लेट्स से एक और एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में रहते हुए लेट्स से आपको पता है कि साल्ट लैम्प हाथों हाथ बिकते हैं नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। तो आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स जो हैं, जहां पे नॉर्दर्न एरियाज हैं, जहां पे तकरीबन 12 महीने में से 7-8 महीने ठंड होती है, बर्फबारी होती है, वहां पे सॉल्ट लैम्प्स आर गोना बी सोल्ड एज अ हॉट केक आइटम, और या यूरोपियन कंट्रीज में होती है, ठीक है। ये आपकी टारगेट मार्केट है, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट को, उस निच को मार्केट वैलिडेट किया, मार्केट क्वालिफाई किया, फिर आपने अपने ड्रीम कस्टमर को मार्केट क्वालिफाई किया, मार्केट वैलिडेट किया, ठीक है। जब ये सारा डाटा आ गया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, ठीक है। फिर अब आपने उस, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है या जो भी निच है, अगर आपने उसको सेल करना है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे, या आप उसको, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए आपको मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे। मार्केट प्लेसेस जिस तरह मैंने शुरू में मेंशन किया था, Amazon है, Amazon इज ह्यूज, इट्स जस्ट लाइक अ मंडी। मंडी में आपने एक चीज रखी है ना, चौक में बंदा दुकान लगाए बैठा, वहां पे कितनी भीड़ आ रही है, सो देयर सो मच ट्रैफिक। वहां पे ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, वहां पे कस्टमर्स ऑलरेडी आ ही रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सोर्स द प्रोडक्ट एंड यू आर एबल टू रैंक दैट प्रोडक्ट, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू गेट द BSR, बेस्ट सेलर रैंकिंग, राइट। और रैंकिंग से फिर बैंकिंग करके आपको, या फिर eBay पे आप सेल कर रहे हैं, या आप Etsy पे कर रहे हैं, या आप tophatter.com पे कर रहे हैं, या और मार्केट प्लेसेस पे कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके ऑप्शन होगे आपके ऑप्शंस मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के लिए। आउटसाइड ऑफ दैट है ना, आप अपना खुद का स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी। अब मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोगों ने 2000 के शुरू में हम लोगों ने ई कॉमर्स का पोर्टल वगैरह स्टार्ट करना शुरू किया था, इट वाज वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट,
बहुत सारे हमारे जो यूएस में उस टाइम रिलेटिव थे, उनके क्रेडिट कार्ड लेने पड़ते थे, शॉपिंग कार्ड ऐड करने पड़ते थे, बड़ी हाई एंड किस्म की हमें सॉफ्टवेयर एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, ट्रांजैक्शन करनी पड़ती थी, पेमेंट गेटवे से वेरीफाई करना पड़ता था। अब हर चीज बहुत आसान है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, यकीन करो, मैं एज अ टेस्ट केस आपको बता रहा हूँ कि आई पुट माई स्टूडेंट्स in e-commerce business, and within 24 hours, alhamdulillah, they were profitable from the day one. Because if you have a mentor who can always That's guide great. you, I'm That's not great. saying take me as a mentor, but I'm just trying to say कि everyone has an equal opportunity कि आप Shopify पे, Magento पे या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत इजी कॉस्ट के ऊपर आप अपना वहां पे स्टोर बिल्डअप कर सकते हैं विद इन 24। और यूट्यूब यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन है आपकी ना, आप उस पे। और उसके बाद अगला जो स्टेप मैं बाद में बात करूंगा। आई थिंक आपका कुछ सवाल आ रहा है बीच में। ठीक, नहीं शकील साहब आप पुलिस राम चेक। ओह माय गॉड नो क्या कह रही नो हैं? अच्छा शकील भाई, कोई मसला शकील नहीं, साहब आप ऑडियंस के तौर पे हमें सुने। अच्छा फिर ना, अगला जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप मार्केट प्लेसेस पे भी अपनी प्रोडक्ट लगा लेते हैं, आप अपना स्टोर बना लेते हैं अमेजोन पे ना। अब अमेजोन पे भी मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल हैं। आप उसकी क्या कर सकते हैं कि FBA-PL है, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, या किसी भी वाइट लेबल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स करके उस पर अपना ठप्पा लगा के आप उसको अमेजोन पे आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर या सकते हैं, आप होलसेलिंग ड्रॉप कर शिपिंग सकते कर सकते हैं, वेयर यू आर अ मैच मेकर बिटवीन अ हैं। सेलर एंड बिटवीन अ बायर, ठीक है। बाय आपको आपको आपने चीज एडवर्टाइज की हुई है अपने स्टोर पे ही ना, आपके पास वो चीज है नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बायर जो है, आपका जो कस्टमर है, आपका जो ड्रीम कस्टमर है, उससे जब आपको ऑर्डर आता है, उससे आपने प्रॉफिट अपनी जेब में रखना है, आपने कस्टमर को कहना है कि यार मेरे नाम से उसको शिप कर दो, ठीक है। ये आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, और ये चीजें इंतहाई आसान हो गई हैं। अगला जो स्टेप है ना, यहां तक तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत सारे लोग जो है ना, जब डिप आता है तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी फेड हो जाती है। अगला जो स्टेप है कि वो है ट्रैफिक जनरेट करने का, लोगों को अपनी साइट पे लाने का। अगर आपने मार्केट प्लेसेस पे ऑलरेडी ये अपनी ब्रांड एग्जिस्टेंस क्रिएट की है, वहां पे तो ऐसा आपको सिर्फ रैंकिंग करनी है, या कस्टमर की जो है सोशल प्रूफ और उसकी जो यूजर एंगेजमेंट है, उसके जो रिव्यूज हैं, उनकी बेस पे ऑब्वियसली उनके जो एल्गोरिदम है अमेजोन के या ईबे के, वो आपको ऊपर ले आते हैं, या एटसी के। लेकिन अगर आपका खुद की वेबसाइट है, खुद का आपका शॉपिफाई स्टोर है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ट्रैफिक जनरेट करना, ट्रैफिक लेके आना। ट्रैफिक क्या होती है ना, लोग आ रहे हैं आपकी साइट पे ना। जिस तरह आपने चौक में दुकान खोली हुई है, चांदनी चौक में आपकी दुकान है, तो वहां पे तो आपको मसला नहीं होगा, वहां पे ऑलरेडी चहल पहल इतनी है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी जगह पे दुकान खोली हुई है जहां पे लोगों का इतना गुजर बसर नहीं होता, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपको मार्केटिंग क्या है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ कोल्ड ऑडियंस इनटू अ वार्म ऑडियंस, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एन अनोइंग पेस्ट एंड टर्निंग इट इनटू अ वेलकम गेस्ट। कोल्ड ऑडियंस से आप उसको वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वार्म ऑडियंस से उसको हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं, उनको अपने कस्टमर, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कस्टमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे आपके जो प्रिंसिपल्स आते हैं, उसको ई पॉप कहते हैं हम लोग, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप दो तरीके हैं वहां पे ना ट्रैफिक जनरेशन के। एक आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है ना, एक होती है आपकी पेड ट्रैफिक। एक ट्रैफिक होती है जिसको आप खुद से कंट्रोल करते हैं। फॉलो करिए, तो ये 3 किस्म के बिल्कुल स्टेप्स हैं, थोड़ा सा मैं एडवांस लेके जा रहा हूँ चीजों को। उसमें आपको फिर जी जी डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो बॉर्न आउट ऑफ है, वो रियल कन्वेंशनल मार्केट से बनी है। कन्वेंशनल मार्केट में क्या होता था कि आपकी जो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रीकर्सर टू सेलिंग, राइट। सो your dream customer is pre-interested, pre-motivated, pre-qualified and predisposed to give you their money. आपका जो हुक है वो इतना कंपेलिंग है, आपकी जो स्टोरी है वो इतनी कस्टमर की अटेंशन ग्रैब कर रही है आजकल के सोशल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया पे, और आपकी जो ऑफर है वो इतनी इररेजिस्टिबल, अनबीटेबल, जूसी, जॉ ड्रॉपिंग, यूनिक ऑफर है कि कस्टमर कैन नॉट रिफ्यूज, ठीक है। उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन है, ये हो गया आपका एड कैंपेन, ठीक है। ये आपकी, यहां से आप पेड ट्रैफिक जनरेट करते हैं। दूसरी जो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, उसके लिए आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं विद द सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या है, गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है, ये यूट्यूब है, ये सारे बेसिकली सर्च इंजन है। उसमें क्या होता है कि आपको हाईली कन्वर्टिंग, यूजर इंटेंट कन्वर्टेबल कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपनी साइट को, अपने पेज को, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीजें जो अगले स्टेप्स हैं उसके ना। स्टोर तो कोई भी बना लेगा, प्रोडक्ट को आप मार्केट, पहला स्टेप यही था ना कि माइंडसेट,
दूसरा स्टेप ये था आपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लिया, आपने अपने कस्टमर को वेरीफाई कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया, आपने मार्केट प्लेस ढूंढ ली। मार्केट प्लेस पे सिर्फ अच्छी बात यह है कि आपने उसको रैंकिंग और बैंकिंग करनी है, लेकिन प्राइवेट आउटसाइड ऑफ दैट जब आपकी खुद की वेबसाइट आप लॉन्च करते हैं, ई कॉमर्स का स्टोर। हाँ, ओके, यस। जी जी हाँ, मैं प्लीज। यही पूछना चाहती हूँ, मैंने कहा कि सर अगर जो बिग मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़न वगैरह, ठीक है? तो लाइक इफ जैसे अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, आई एम अ लेमैन, तो डायरेक्टली गोइंग टू अमेज़न इज़ अ रिस्क, क्योंकि अगर आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हो, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत अभी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो एटलीस्ट यू नीड अ 3 मंथ्स टू लर्न, ठीक है? कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है अमेज़न में। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे कुछ लोग हैं वो फ़ौरन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो या तो ये कि वो पहले 3-4 महीने देके लर्न करें अमेज़न को, फिर अपना एज़ अ प्राइवेट लेबल उसके ऊपर लेकर आ सकते हैं। एब्सोल्युटली लेकिन एब्सोल्युटली। लेकिन अमेज़न अगर मैंने वो फर्स्ट स्टेप एज़ अ जी फर्स्ट जी। स्टेप मैं पूछना चाहती हूँ कि एज़ अ फर्स्ट स्टेप अमेज़न पे जाने से पहले अगर वो अमेज़न पे बाद में जाएँ और पहले वो अपना एक खुद अपना स्टोर अगर बिल्ड कर लें लोकली, मतलब अपने पाकिस्तान में अपनी साइट बिल्ड कर ली, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि मतलब इनिशियली क्या करना चाहिए? आपको डायरेक्ट से इनिशियली इस बड़ी देखिए मार्केट में चला जाना चाहिए या? हाँ, ऐसा है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसको मार्केट वेरीफाई कर लिया, मार्केट वैलिडेट कर लिया, ठीक है? Amazon जो है वो Amazon इज अ डिफरेंट एनिमल राइट नाउ, बिकॉज Amazon पे लेट्स से अगर आप उस प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करके एफबीए करते हैं, एफबीए ये होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ Amazon के वेयर हाउसेज में भेज देते हैं। उस पे आपने ऑब्वियसली आपने अपनी प्राइसिंग और अपना मार्जिन रख के आपने वो सारा होमवर्क करना है कि वेयर हाउस में पहुंचाने की कितनी कॉस्ट होगी, उसकी सेलिंग की कितनी कॉस्ट होगी, और मुझे क्या बचेगा, राइट? मेरा क्या मार्जिन है, ठीक है? उसमें ऑफ कोर्स आपको Amazon को स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि Amazon की जो गाइडलाइन है ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की है। Amazon में ये है कि आपका जो कस्टमर है उसका वो इट्स ऑलवेज लाइक बायर फोकस्ड। हमारे जो लोग हैं उनके एथिकली उनकी जो है ना, लेट्स से यहाँ पे कोई भी चीज मैं अगर बाय करता हूँ ना Amazon से, मेरी प्राइम मेंबरशिप्स हैं, राइट? तो अगर मुझे वो चीज प्रोडक्ट या पसंद ही ना आती तो मैं दूसरे दिन उसको वापस कर दूंगा, बल्कि सो मच सो कि वो लोग आके पिक करके लेके जाएंगे। हमारे लोगों का ये टेम्परामेंट नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि लोग अगर आपने कोई चीज बाय की है ना, तो आप उसको कहते हैं यार मुझे पसंद नहीं है, तो जो दुकानदार कहता है वो कहता है यार भाई इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, राइट? तो Amazon के बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर Amazon पे हम लोग जा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपका रिस्क इन्वॉल्व, इट्स नॉट अ वेरी इजी बिजनेस एनीमोर नाउ। पहले Amazon पे जब हम लोग शुरू में करते थे, इट्स एनी चीज, कोई भी चीज हम लोगों ने लिस्ट की तो, और वहां पे मार्केट प्लेस है हमारी सेल होगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हम लोगों ने थिंग्स आर मोर इजियर नाउ, बट नाउ आपको प्रॉपर Amazon FBA को बकायदा लर्न करना पड़ता है। सबसे बड़ा जो मॉडल है Amazon पे आपका FBA मॉडल है, ठीक है? उसके बाद Amazon की आपकी होलसेलिंग है, रिटेल आर्बिट्राज। जी शकील भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, सॉरी आप फाइनली अब आ रही है। कोई मेरे ख्याल में बड़ी जरूरी बात कर रहे हैं। मुझे वो लतीफा याद आ गया जो मुझे करना पड़ा है यहाँ पे, कि जी वो पता है नासा में रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा था, वहां कोई खान साहब थे, तो वो सब कोई ट्रबल शूट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको तरीका बताता हूँ। वो कहते हैं कि रॉकेट को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करो, उल्टा करो, फिर इसको सीधा करें। उन्होंने ऐसा ही किया और रॉकेट चल पड़ा। वो कहते खान साहब ये कैसे आपको पता था, ये क्या किया आपने? वो कहते हैं हमारे यहाँ वो जो मोटरसाइकिल खराब होती है हम ऐसे ही करता है तो ये ठीक हो जाती है। कोई तो बात मुझे नहीं। भी वही करना पड़ा है। अच्छा, अपोलॉजीज, आप कोई बात कर रहे थे, आप अपने बात मुकम्मल करें फिर जरा प्रॉपर तरीके से शुरू जी करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए स्टार्ट आपने करना है, अगर आपने Amazon पे जाना है तो Amazon के एथिक्स जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। Amazon ने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड यूजर का ट्रस्ट विन कर लिया हुआ है, तभी तो 57% जो है यूजर ट्रैफिक सारी Amazon पे जाती है। अगर Amazon पे आपका कोई भी FBA ब्रांड आपका Amazon पे कामयाब हो सकता है, तो थिंक ऑफ इट एज अ रियल स्टेट। एक रियल स्टेट है ना, फिजिकल आपका एसेट है, एक थिंक ऑफ इट एज अ डिजिटल एसेट जिसको आप आगे मजीद सेल भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर Amazon पे आपकी सेल आ रही है, ग्रॉस सेल आ रही है $10,000, राइट? और $3,000 आपका नेट है, ठीक है? 30% आपका मार्जिन है, राइट? उसको आप 35 मंथ्स के मल्टीपल से आप उसको एज अ डिजिटल एसेट आपको $100,000 का सेल कर सकते हैं, ठीक है? Amazon की जो वैल्यू है ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर किसी नए बंदे ने स्टार्ट करनी है चीज, तो ऑब्वियसली Amazon पे आप चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज है, जो आपका जो खुद का स्टोर है, उस पे अगर आपने चीजें स्टार्ट करनी है, जैसे शॉपिफाई है या वो कॉमर्स है या मजेंटो है, तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के और पेड ट्रैफिक लाने के। फिर एक और तीसरी ट्रैफिक होती है जो कि जब आपका कस्टमर बन जाता है, क्योंकि हमारी जो साइट्स है या हमारी जो फनल्स हैं, दे आर वेरी वेल थॉट आउट फनल्स। हमारे पास एक दफा कस्टमर जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर की एक्विजिशन पे काम करते हैं कि कस्टमर हम लोगों ने एक्वायर कर लिया, ठीक है?
फिर उसकी कस्टमर की कन्वर्जन होती है, कन्वर्ट हो गया कस्टमर, फिर उसकी रिटेंशन होती है, फिर हम लोग कंटिन्यूटी मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना जो आप अपना पाकिस्तान में बैठे कोई भी अपना शॉपिफाई का स्टोर लॉन्च कर सकता है, ठीक है। पेमेंट गेटवेज के मसले भी हल हो सकते हैं। आपकी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप से आप एज अ पाकिस्तानी ओवरसीज अपनी एलएलसी अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगला जो कदम है ना, वो जो शकील भाई चीजें सिखा रहे हैं या आप लोग माशाल्लाह सिखा रहे हैं, kudos to all of you. You guys are doing amazing things, and that's the reason, I'm sold out to Shakil Saab and Jumpstart and all these things. I'm a very passionate to share my best practices, the one that working in the first world. अली भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, मैं करना चाह रहा था इस सेशन के जरिए होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो हम रिपीट करें सारी चीजें। अच्छा, पाकिस्तान में देखे डिफरेंट किस्म के लेवल्स है। अब मैंने वो मैस मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की है, तो मुझे समझ आ रही है कि बहुत से लोग हैं जो शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको अलिफ बे भी नहीं पता। जब मैं और आप बात करते हैं, हम मजेंटो की बात करें, हम शॉपिफाई की, हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें, हम मार्केटिंग की, हम सेल्स फनल्स की बात करें, वी अंडरस्टैंड, वी हैव डन दैट। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं आपने सादी देसी जुबान में बताना है कि ए 5 तरीके ने कि फेसबुक तो शुरू कर, शॉपिफाई पहला स्टेप क्या है। जो पाकिस्तानी नौजवान है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है, ये हिना बैठी हुई हैं, ये भी इंशाल्लाह शुरू करेंगी, तो कौन से ऑप्शंस हैं आसान तरीन देसी जुबान में, और इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? हम वी आर नॉट लुकिंग फॉर $1 million इन 6 months। हमने शुरू करना है जी, हमने 50,000 कमाने हैं, 1 लाख कमाने हैं 6 महीने में, ठीक है, फिर उसको आगे कर लेंगे। लेकिन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तानी नौजवान के लिए इस वक्त? मैं वैसे सजेस्ट करूंगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कोई भी पाकिस्तान में नौजवान बैठा हुआ है ना, जस्ट टू टेस्ट द वाटर, उसको टेस्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट ऑफ विद मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस में अमेजोन का जरा क्राइटेरिया टफ है, लेकिन अभी जो ईबे है ना, कोई भी आपकी, अब मेरे दोस्त है उस्मान चुगताई आते हैं यहाँ पे, उस्मान साहब ने किस तरह स्टार्ट किया था, तलवारें उस्मान भाई ने, जो है ना वजीराबाद में छुरियां हैं, या खेवड़ा का नमक है, या कराची वाले लेदर जैकेट्स हैं, उन लेदर जैकेट्स को बेसिकली लोगों ने अक्सर स्टार्ट आगाज इसी तरह लोगों ने किया है कि वो जो अपनी लिस्टिंग बना के उन्होंने प्रोडक्ट्स लगा दी हैं उस पे ईबे पे। जब शुरू में 1-2 ऑर्डर्स आए हैं आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ है, यार वाकई दिस थिंग वर्क्स, है ना, पैसे आ रहे हैं। देन यू नो व्हाट, देन यू मूव ऑन टू दी अदर थिंग्स। इन द मीन टाइम आप उसको जो है ना डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ना। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद द मार्केट प्लेस। eBay is still बेस्ट ऑप्शन। eBay आप पाकिस्तान में बैठे जो पेपैल का मसला भी हल कर सकते हैं, वो भी आपसे शेयर कर देंगे कि बहुत सारे तरीके हैं कि पाकिस्तान में बैठ के पेपैल किस तरह बनाया जा सकता है, किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। और eBay की मार्केट प्लेस आसान है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट वैलिडेटेड है, आपको पता है कि इसकी मार्केट है, लेट्स से नॉर्थ अमेरिका में है, या आपकी यूरोपियन मार्केट्स में, या ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में, या कनेडियन मार्केट्स में, ठीक है, तो उसको आप eBay से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट एट द मोमेंट, आसान चीज है। तो जब आपके ऑलरेडी उसमें से सेल वॉल्यूम, आप सेल वेलोसिटी जनरेट करते हैं, तो देन यू कैन मूव ऑन टू लाइक शॉपिफाई, और आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। ये हर सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपकी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा सॉरी, आपको मैंने वो इमरजेंसी में अरेंज किया था क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि हमने ये करना है कि एक प्रॉपर सेशन करेंगे, उस पे एक पकड़ेंगे, उस पे स्टेप 1 पकड़ेंगे कि eBay पे या अमेजन पे, या अमेजन को पकड़ेंगे नेक्स्ट टाइम। उस पे आप हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड, आप क्या स्किल्स चाहिए होंगी, तो वो डिटेल के साथ जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पहला आपको आज सिर्फ हमने ओवरव्यू देना था कि ई कॉमर्स है क्या, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जल्दी में अपनी मीटिंग्स थी उनको कैंसिल किया और यहाँ पे आए, और इंशाल्लाह इनको प्रॉपर जो हमारा लेक्चर होगा ना वो नेक्स्ट करवाते हैं, तो फिर उसको आगे वहां से लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, आप बिफोर आई लीव, तो मैंने शुरू में 2-3 चीजें की थी कि वो एक जुमला मैंने बोला था, सेल टू द मासेस एंड डाइन विद द क्लासेस, ठीक है। तो आप, स्काई इज द लिमिट बट देयर आर फुटप्रिंट्स ऑन द मून, हैव अ मार्स लेवल थिंकिंग, यू हैव टू बिगिन विद एंड इन माइंड कि आपने जाना कहाँ पे आगे। इसमें इस जब रास्ते पे आप चलना शुरू करते हैं ना, तो फ्यूचर इन्हीं चीजों का है। अभी मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो उससे भी आगे लेवल है। लेकिन इस दौरान आपकी ईमेल मार्केटिंग है, आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग है, आपकी सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, वहां पे आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरह करनी है, कस्टमर को एक्वायर किस तरह करना है, किस तरह लीड जनरेशन करनी है, वो जो एड्स हैं, एड कैंपेन्स हैं, उनकी भी अपनी साइंस है, उनका क्या हुक है, क्या स्टोरी आपने लिखनी है, क्या आपकी ऑफर है, क्या आपका कॉल टू एक्शन है, फिर किस तरह कस्टमर आपके
वेबसाइट पे लैंड करेगा। फिर वेबसाइट पे लैंड करना भी वहां पे एथिकल प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन होने चाहिए, जिस तरह आप एज अ ब्रांड नजर आओ, आप एज अ ट्रस्टेड अथॉरिटी नजर आओ, आपकी एक यूजर एंगेजमेंट हो, आपके ट्रस्ट बैजेस लगे हो, आपका सोशल प्रूफ हो। तो बेसिकली इट्स अ होल जर्नी। लेकिन उसका बड़ा मजा बड़ा है। लेकिन आप थिंक ऑफ अ वेबसाइट, देयर इज नो सच थिंग एज इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस, कि आपकी एक दुकान है इंटरनेट पे बैठी है, which is your selling machine selling brochure, which is making money 24/7 365. You're even sleeping and you're making money, right? It's a sales machine, it's a salesman who are working on your behalf. ठीक है? Taking your customer and walking them step by step toward your by maximizing your revenue, ठीक है, and leading that customer to your irresistible, unbeatable, unique offer, ठीक है। और एक सेकंड में आप कितने ऑर्डर्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज, और ये बिजनेस इतने इंपॉर्टेंट है शकील साहब, ये है जो आप माशाल्लाह इनको खा रहे हैं, यही बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, मनी फ्रीडम देते हैं, लोकेशन फ्रीडम देते हैं, ठीक है, टाइम फ्रीडम देते हैं, लोकेशन फ्रीडम देते हैं, और आपको उसके अलावा आपको बहुत सारी आपको सहूलियत देते हैं जो आजकल के कन्वेंशनल बिजनेस नहीं दे रहे, ये मॉडर्न बिजनेस दे रहे हैं। ठीक है, चलें, ठीक है। आप थैंक यू सो मच, आई जस्ट केम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपके साथ मैं अभी इस सेशन के बाद रात को मैं आपको मैसेज करूंगा, एक प्रॉपर अरेंज करते हैं, तो आप जरा डिटेल के साथ इनको करवाना है, यानी शुरू करवाना है काम। हमने ये माजरत, मेरे असल में आजकल टाइम रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कोरोना फैला हुआ, तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व, तो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आई स्टिल कुडंट हेल्प माय सेल्फ। Really appreciate it. Thank you very much. You take care, and we'll do next session. Thank you very much. Thank you अली भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आज तो हमारे साथ ज़फ़रान भाई भी हैं हमारी बैठक वाले, वो कह रहे कि मिर्ज़ा भाई स्पीड कम करें। अच्छा, नहीं, apologies, सिस्टम हो जाता गड़बड़, तो वो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया था आज, माइक्रोफोन पता नहीं क्या रीजन हुई। एनीवे, अच्छा, और फायदा इस चीज का ये हुआ है कि हमारे पास टाइम तो थोड़ा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेसिक से शुरू करना चाहें। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो रीस्टार्ट के चक्कर में मैंने सेव नहीं की, वो भी गई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साथ साथ इनको को थोड़ा सा गाइड करें और बताऊं कि क्या। अच्छा, पिछला जो फ्रीलांसिंग का मैंने प्रॉपर लेसन शेयर किया था कि कैसे आप स्टार्ट करते हैं, उसमें जो पहली चीज मैंने बताई थी कि यू नीड टू हैव अ विजन। जो आप सारे लोग इस वक्त सुन रहे हो जो ई कॉमर्स का या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी मैं डिटेल में जाऊंगा कि डिफरेंट ऑप्शंस आपके लिए कौन से हैं, लेकिन उससे पहले मिशन और विजन जरूरी है कि आपने जाना कहाँ है। ठीक है, तो मैं वो जल्दी से स्लाइड शेयर करता हूँ, क्योंकि आपके लिए भी वही होगी, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ई कॉमर्स करते हो, आपने अपने कोर्सेज सेल करने हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जो भी बनना है, आपका जो पहले सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि एक प्लान होना चाहिए। तो वो मैं प्लान एक्सप्लेन कर दूं कि प्लान किस तरह आपको जिंदगी में आगे लेके जाता है। तो लेट मी शेयर द स्लाइड। हिना, थैंक यू, आपने वेट भी किया और अच्छा कंट्रोल भी कर दिया। हमारे पास अली भाई थे, तो चलें वो उनको बता रही, मैंने कहा मेरे लिए भी सरप्राइज था, मैंने कहा है ये क्या, एकदम से अली भाई कहाँ से आ गए। वो अली भाई बताएं, और चलें मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर